आज हम तीनों बहनें बाहर बैठी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक बहन डॉक्टर उज़्मा ख़ान इमरान ख़ान से और बुशरा बीबी से इनकी मुलाकात हुई है और ये कोई 3 हफ्ते के बाद मुलाकात हुई है फैमिली की इमरान ख़ान से। तो उन्होंने ज़ाहिर है 2 बातें उन्होंने ज़्यादा डिटेल में पूछी, बच्चों के बारे में पूछा और सुलेमान और कासिम के बारे में, और ज़्यादा डिटेल्स मांग रहे थे क्योंकि उनको बताया कि उन्होंने इंटरव्यूज़ जो दिए हैं और वो वीज़े का बताया कि उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान हाई कमीशन में और वो पाकिस्तान हाई कमीशन उनको वीज़ा नहीं दे रही है। तो वो इंशाल्लाह और अपनी आवाज़ उठाएंगे तो शायद पाकिस्तान हुकूमत सुलेमान और कासिम को जल्द वीज़ा दे जब वो अपनी आवाज़ इंटरनेशनली उठाएंगे, ये भी उनको बताया। दूसरा, कल के बारे में पूछ रहे थे, वो इंतज़ार में थे, उन्होंने खालिद यूसुफ से भी पूछा और डॉक्टर उज़्मा से भी पूछा। तो इन्होंने जब उनको ज़रा डिटेल्स बताई तो बहुत खुश हुए। उनको ये बताया कि क्योंकि लीडरशिप के ऊपर जो बाकी जो रहनुमा थे उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा था, तो कई जगहों पे लोग अपनी मदद आप पे और एक हिम्मत करके, और ख़ास तौर पे पंजाब में जहाँ पे कितना जुल्म होता है सब लोगों के ऊपर, वहाँ पे निकले। कराची का बताया कि कितनी तादाद में लोग वहाँ पे निकले जिनके ऊपर टीयर गैस भी हुई, वो भी बताया। तो जो इनको पूरी डिटेल्स बताई, केपीके का बताया कि किस तरह केपीके में कितनी तादाद में लोग निकले हैं और केपीके में जुल्म नहीं होता तो लोग हिम्मत करके, लेकिन फिर भी निकलना इस गर्मी में वो इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पे अगर कोई निकला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इस्लामाबाद में उनके ऊपर दहशतगर्दी लोगों पे हुई थी और उन पे गोलियाँ चली थी, तो उसके बावजूद लोग निकले और उस पे इमरान ख़ान ने कहा है कि सबको मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करना है। वो खुश थे कि लोगों ने हिम्मत की। इमरान ख़ान ने अपना बताया कि मैं आपका कप्तान, अगर जिस किस्म का जुल्म मेरे साथ कर रहे हैं, और ये जेल के लोग भी बताते हैं कि ये वाला जुल्म तो आम कैदी पे भी कभी नहीं हुआ जो इमरान ख़ान के साथ हो रहा है। ये हमें भी बताते हैं, हमें चुप करके बताते हैं, साइड पे करके बताते हैं कि इमरान ख़ान ने आज तक इसके ऊपर कोई शिकायत भी नहीं की। हमें कहते हैं कि ये जो मेरे जो हकूक़ हैं वो भी नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिल रही, अंदर टीवी भी बंद है, अभी शायद अखबार की इजाज़त दे दी है लेकिन टीवी नहीं देखने दे रहा है। तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। वो चाहते हैं कि अगली जो तारीख दी है उन्होंने वो 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा जो 14 अगस्त है ये पाकिस्तान ने बड़ी, मुसलमानों ने हिंदुस्तान में बड़ी कुर्बानियाँ देकर अपनी आज़ादी हासिल की थी, लेकिन हमें हकीकी आज़ादी कभी भी नहीं मिली थी। अब वक्त आ गया कि आप लोगों ने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। मैं आपके लिए जेल के अंदर बैठा हुआ हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए बैठा हुआ, और मुझे खुशी होती है देखकर कि लोगों को ये समझ आ गई है कि जो ये कानून, ये जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म हुआ है पाकिस्तान में, इसके बाद हर एक के ऊपर जुल्म होएगा। जब आपके पास कानून ही नहीं है, आपके अदालत में जाके आपको इंसाफ नहीं मिलना, तो आप जब तक अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होंगे और हिम्मत नहीं करेंगे, ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन अगली तारीख 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकलें। उन्होंने अपनी जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं, आप किसी चीज़ से ना घबराएं। आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके ज़रूर निकलना है और लोगों को आपने मोबिलाइज़ करना है। लोग चाहते हैं कि आप उनको मोबिलाइज़ करें, तो आप ये लीडरशिप ज़रूर इनको मुहैया करें जो लोग चाह रहे हैं आपसे। अपने वोटर्स की आवाज़ ज़रूर सुनें।
एक ये था, दूसरा क्या था, हाँ दूसरा इलेक्शंस के बारे में उन्होंने दोबारा बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जो नाजायज़ तरीके से इल्लीगली जिन्होंने लोगों की इन्होंने वो कन्विक्शंस कर दी हैं, उनकी सीटों से नाअहल कर दी है, उनकी सीटों के ऊपर किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पार्टी पे एतमाद किया है और उन्होंने ये इलेक्शन लड़े, आप लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं जो इल्लीगल इन्होंने इनको नाजायज़ तरीके से इनको नाअहल किया है, आप उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करेंगे। और ये वही उसके मुतरादिद है कि आप इन लोगों के कमर में छुरा घोंप दें। इससे ये हमने बिल्कुल नहीं करना। उन्होंने ये पार्टी के लिए पैगाम भेजा है कि कोई इन सीटों के ऊपर इनको लेजिटिमाइज़ नहीं करेगा कि आप जिसका मर्ज़ी दिल करे, जिस वक्त दिल करे लोगों को नाअहल कर दें, नए इलेक्शन करा के आप इनको फिर हरवा दें और अपने लोग जितवा दें। ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहूँगा, और सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि हमने उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करना। मैम ये बताइएगा, एक और जो है, जो आखिरी जो उन्होंने पैगाम भेजा है वो भेजा है केपी के लिए। उन्होंने कहा है कि जहाँ जो ये बिल्कुल जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2008 से 2013 तक मुशर्रफ ने ये ऑपरेशन किया था इन इलाकों में, वहाँ से लोगों को बेघर किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि वो ANP की हुकूमत थी, उन्होंने इसी दौरानिए में ANP की पार्टी को एक किस्म का ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये PTI को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के 50 साल से लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते थे, और वो महाजिर आए थे, लेकिन 3 नस्लें पाकिस्तान में थीं। आपने उनको गलत तरीके से आप जुल्म करके उनको यहाँ से उनके कारोबार एक किस्म के उनसे छीन के उनको पाकिस्तान से निकाल दिया। आपने सोचा था कि ये उसका वहाँ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन वहाँ से अफ़गानिस्तान से नहीं आया। लेकिन अब आप अपने लोगों पे खुद ही आपने जुल्म करना शुरू कर दिया है, और ये बिल्कुल कबूल नहीं है। ये ऑपरेशन बंद होना चाहिए। वहाँ पे बातचीत के साथ, और वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, वहाँ पे सारे बैठेंगे और आपस में बातचीत से इसको मसले को हल हो सकता है, और बातचीत से ही मसला हल हो। बड़ी जगह भी क्यों परेशान हो गए? बोलना नहीं